हेलो फ्रेंड्स, अभी एसएससी सीजीएल का सेकेंड शिफ्ट कंप्लीट हुआ है, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसा था पेपर, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और वे इजी थे या हार्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर बात की जाए रीजनिंग का, तो जैसा कि आपको पता होगा रीजनिंग से या फिर किसी भी टॉपिक से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 25 क्वेश्चंस में नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात किया जाए या एवरेज की बात किया जाए तो अब एवरेज सारे क्वेश्चंस इजी थे। अगर बात किया जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की, तो उसके क्वेश्चंस मॉडरेट थे। बात किया जाए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसके भी क्वेश्चंस मॉडरेट थे। अगर बात किया जाए जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज की, तो उसके क्वेश्चंस ईजी माने जा रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कौन से रीजनिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग टॉपिक की, उसके रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात की जाए तो ऑर्डरिंग या रैंकिंग से एक क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि मॉडरेट थे। बात किया जाए एनालॉजी की, तो उससे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि इजी थे। क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस थे, वो भी इजी माने जा रहे हैं। बात किया जाए मिरर इमेज की, तो उससे भी 1 क्वेश्चंस थे, उसे मॉडरेट माने जा रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी 1 क्वेश्चन थे जिसे मॉडरेट माने जा रहे हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन था जिसे इजी माना जा रहा है। सीरीज से 3 क्वेश्चन थे जिसे हार्ड माने जा रहे हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे जिसे मॉडरेट माने जा रहे हैं। एम्बेडेड फिगर से 1 क्वेश्चन थे जिसे इजी माने जा रहे हैं। मैट्रिक्स से भी 1 क्वेश्चन थे, इजी माने जा रहे हैं। मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन थे, वो इजी माने जा रहे हैं। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन थे, उसे भी इजी माने जा रहे हैं। पैटर्न कंप्लीशन से 1 क्वेश्चन थे, उसे मॉडरेट माने जा रहे हैं। लॉजिकल वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन थे, उसे इजी माने जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन थे जिसे मॉडरेट माना जा रहा है। क्वांटिंग ऑफ फिगर से भी 1 क्वेश्चन था, उसे भी मॉडरेट ही माना जा रहा है। अब हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स की, तो इसमें आपको टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन थे जिसे इजी माना जा रहा है। ट्रिगोनोमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन थे जिसे मॉडरेट माना जा रहा है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन थे, उसे भी मॉडरेट ही माना जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिला के 1 क्वेश्चन थे, उसे इजी माना जा रहा है। एवरेज से भी 1 क्वेश्चन थे, मॉडरेट माना जा रहा है। एल्जेब्रा से आपके 4 क्वेश्चन थे, उसे मॉडरेट माना जा रहा है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट एंड कैलकुलेटिव थे। फिर बात किया जाए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की, तो उससे भी 1 क्वेश्चन थे जिसे इजी माना जा रहा है। परसेंटेज से भी 1 क्वेश्चन थे, उसे मॉडरेट माना जा रहा है। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन थे, उसे इजी माना जा रहा है। डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन थे, इसे इजी माना जा रहा है। ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन थे जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अब बात किया जाए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन थे जिसे मॉडरेट माना जा रहा है। स्पेलिंग एरर से 3 क्वेश्चंस थे, इसे इजी माना जा रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 3 क्वेश्चंस थे, उसे भी इजी माना जा रहा है। आइडियम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस थे, उसे मॉडरेट माना जा रहा है। एरर स्पॉटिंग से 3 क्वेश्चंस थे, उसे इजी माना जा रहा है। एंटोनिम एंड साइनोनिम से 4 क्वेश्चंस थे, उसे मॉडरेट माना जा रहा है। पारा जंबल से 3 क्वेश्चंस थे, उसे भी मॉडरेट माना जा रहा है। क्लोज टेस्ट से 1 में 5 क्वेश्चंस थे, उसे भी मॉडरेट ही माना जा रहा है। अब हम आखिर में बात कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, उसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसे मॉडरेट माना जा रहा है। ज्योग्राफी से 3 से 4 थे, मॉडरेट। कंप्यूटर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसे इजी माना जा रहा है। इंडियन पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस थे, मॉडरेट थे। इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन, उसे इजी माना जा रहा है। इकोलॉजी से 3 क्वेश्चन, उसे इजी माना जा रहा है। हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, उसे मॉडरेट माना जा रहा है। अब इसमें कहीं कहीं क्वेश्चंस में किसी टॉपिक्स में 1 से ज़्यादा होंगे तो उसे हमने 1 लिखा होगा, वो सब कुछ हो सकती है गलती, उसे इग्नोर करें बिकॉज ये एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके क्वेश्चंस भी आपको जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चंस उपलब्ध होते हैं हम वो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक।